Hello learner, in this video we are going to see the concept of guaranteed profit. Now it might be happen that in a business there are two partners and the new partner is admitted in between of the year and that partner has demanded कि भाई मुझे तो guaranteed profit चाहिए ही चाहिए and जो पुराने दो partners है they have agreed that we will give you the fixed guaranteed profit at the end of the year. चाहे फर्म को लॉस हो जाए या तो चाहे फर्म को प्रॉफिट कम हो, यू विल गेट द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट. तो इन दैट केस द ओल्ड पार्टनर्स वो हैव गिवन द गारंटी टू द न्यू पार्टनर, तो वो नए पार्टनर को हमें गारंटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा, राइट. अगर उसमें मान लो उसको गारंटी दी थी हमने 10,000 की, यू विल गेट द 10,000 ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर. और when actual profit calculation is done and we have distributed the profit, he is only get 8,000. So remaining 2,000 will be borne by old partner in the specified ratio, or if nothing is specified in which ratio they have distributed the deficiency of the guaranteed partner, at that time the profit sharing ratio of that two partner will work out. वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा दोनों पार्टनर का, उसके रेशियो में वो डिवाइड कर देंगे 2,000 रुपये एंड दैट 2,000 विल बी गिवन बाय ओल्ड पार्टनर टू द न्यू पार्टनर फ्रॉम देयर प्रॉफिट शेयर, वॉट एवर दे हैव रिसीव्ड उसमें से उसको देने होंगे हमें रुपीज़, राइट. अगर ओनली वन पार्टनर हैज़ गिवन गारंटी दैट यू विल रिसीव द अमाउंट सच अमाउंट, एट दैट टाइम दैट ओनली वन पार्टनर इज लायबल टू पे the deficiency if any. So the amount of guaranteed profit is also important and वो deficiency अगर होगी तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर्स, वो भी हमें पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करके रखना है. थैंक यू.